हेलो एस्पिरेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉल्व इट में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी प्री के एग्ज़ाम के बारे में, सिलेबस के बारे में, जो कि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए है। हिंदी मीडियम वाले के स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि उनको सिलेबस ही नहीं मिलता या फिर उनको पता ही नहीं होता कि उनको क्या पढ़ना होता है। वो कई बार पढ़ते तो बहुत ज़्यादा हैं पर उनको पता ही नहीं होता है कि क्या पढ़ना है। तो दोस्तों, यूपीएससी माना कि एक बड़े लेवल का एग्ज़ाम है पर उसका भी एक सिलेबस होता है, वो भी अपने सिलेबस के अंडर में ही देता है उसको जो भी क्वेश्चन देने होते हैं। पर स्टूडेंट क्या करते हैं, कई बार बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं और सिलेबस को ही अवॉइड कर देते हैं। तो दोस्तों, यूपीएससी एक जर्नी है जिसमें हमें बहुत ही ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत होती है। तो उसमें अपने पेशेंस को दिखाएं, ना कि आप कितना रट सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी रटने वाले क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देती। यूपीएससी हमारे मेंटल एबिलिटी, मेंटल स्ट्रेंथ एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड को चेक करता है। तो हमें उस हिसाब से सिलेबस को ध्यान में रख के चलना चाहिए। तो दोस्तों, आइए हम आज हिंदी मीडियम के सिलेबस को डिस्कस करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि यूपीएससी के 2 पेपर होते हैं। प्री के पेपर फर्स्ट, जो जीएस फर्स्ट पेपर होता है, और दूसरा सीसैट का पेपर होता है। तो दोस्तों, बात फर्स्ट पेपर की करें तो उसमें टाइम 2 घंटे का होता है। मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये भी नहीं पता होगा कि टाइम कितने घंटे का होता है। तो दोस्तों, जो इसका पहला टॉपिक है तो इसमें है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं। तो दोस्तों, अगर हम बात इसकी करें तो इसको हम कहाँ से कवर कर सकते हैं? इसको हम कवर कर सकते हैं करंट अफेयर से, पर डे न्यूज़पेपर से, रोज की घटनाओं से, कुछ इंटरनेशनल रिलेशनशिप की बुक भी आती है, हम उससे पढ़ के समझ सकते हैं। लेकिन बात अगर प्री के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की आ जाएगी तो उसके लिए दोस्तों हमें न्यूज़पेपर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी और करंट अफेयर्स की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। और दूसरा टॉपिक आता है भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो दोस्तों, ध्यान से सुनिए, भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट प्री के लिए भी विश्व का इतिहास पढ़ लेते हैं, तो प्री में विश्व का इतिहास नहीं आता है, भारत का इतिहास आता है और राष्ट्रीय आंदोलन आते हैं। और राष्ट्रीय आंदोलन के लिए और भारत इतिहास के लिए आपको तीनों हिस्ट्री की बुक पढ़नी पड़ती है जो मार्केट में अवेलेबल है। मिडाइवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री, और जो भी इंडिया में मूवमेंट हुए हैं। उसके बाद दूसरा आता है भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत एवं विश्व की प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल। इसके लिए दोस्तों बुक आती है मार्केट में भूगोल की, भारत की भूगोल, विश्व की भूगोल की बुक आती है। लेकिन दोस्तों, इसमें भी हमें करंट अफेयर्स या फिर न्यूज़पेपर लगेगा, क्योंकि दोस्तों कई बार क्या होता है कि कई बार मौसम चेंज हो जाता है, कई क्लाइमेट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ जाती हैं जो करंट अफेयर्स के लिए अनिवार्य हो जाती हैं या फिर क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अनिवार्य हो जाती है, तो उन्हें हमें पढ़ना चाहिए। उसके बाद आता है भारत, राजतंत्र और शासन, संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोक नीति, आधिकारिक मुद्दे आदि, संबंधित मुद्दे आदि। तो दोस्तों, इसके लिए हमें बुक पढ़ना पड़ेगा जो राज्य व्यवस्था की बुक आती है। कई बुक हैं जो मार्केट में अवेलेबल है, मैं किसी बुक विशेष का नाम नहीं लूंगी इस टॉपिक के लिए। आपको जो प्रेफर करना है, जो सही लगे उसे पढ़ लीजिए। पर दोस्तों, इसके लिए भी आपको न्यूज़पेपर लगेगा, क्योंकि कई बार होता है कि जैसे कई नए रूल लागू हो जाते हैं, नए एक्ट पास हो जाते हैं, तो उसके लिए हमें न्यूज़पेपर की ज़रूरत पड़ेगी। और सोशल के लिए भी हमें कई बार होता है कि कई पैमाने घटते बढ़ते रहते हैं, तो उसके लिए भी हमें न्यूज़पेपर या फिर करंट अफेयर या फिर मैगजीन की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप इसके लिए भी प्रेफर कर सकते हैं। और आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी समावेशन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल आदि। तो दोस्तों, इसके लिए तो हम मानते हैं कि हाँ, आप अर्थव्यवस्था की बुक खरीद सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि हम किसी बुक को लेकर हम अर्थव्यवस्था को समझ सकते हैं, इकोनॉमी को समझ सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन पेपर मुझे नहीं लगता कि वो बुक से डायरेक्ट उठा के देता होगा। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपको न्यूज़पेपर, करंट अफेयर्स एंड मैगजीन से आप इसको कवर कर सकते हैं। क्योंकि उस वक्त क्या होता है कि कई बार होता है जो हमें इकोनॉमी घटती रहती है, बढ़ती रहती है। कई बार देखा जाए तो अगर विश्व का वो सारणी आती है तो उसमें भी कई बार होता है कि स्पेस चेंज हो जाता है इंडिया का, तो उसके लिए और कई बार
कौन सी बैंक कैसा लोन बढ़ा रही है, क्या कर रही है, उसके लिए भी हमें करंट अफेयर की जरूरत पड़ती है। तो हमें इकोनॉमी को समझना है तो बुक सिर्फ समझने के लिए प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो पूरा हमें न्यूज़पेपर या फिर करंट अफेयर पे ही निर्भर रहना पड़ेगा, क्योंकि इकोनॉमिक वाला कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट आता है। और उसके बाद आता है दोस्तों पर्यावरण पारिस्थितिकी, जैव विविधता, मौसम परिवर्तन संबंधित सामान्य मुद्दे जिनके लिए विषयगत विशेषता आवश्यक नहीं है। हाँ तो दोस्तों ये विषय के लिए सीधा दिया गया है कि विषयगत विशेषता आवश्यक नहीं है। तो इसमें दोस्तों हम पर्यावरण की कई सारी बुक आती है मार्केट में, आप उनको प्रेफर कर लीजिए। हिंदी मीडियम वालों के लिए तो दृष्टि की बुक आती है, वो उसको भी ले सकते हैं, वो अच्छा खासा कवर करता है। लेकिन इसके लिए आप करंट अफेयर को अवॉइड नहीं कर सकते, न्यूज़पेपर को अवॉइड नहीं कर सकते। और दोस्तों बात करें हम सामान्य विज्ञान की, तो दोस्तों सामान्य विज्ञान की बात करें तो मुझे लगता है कि 10th क्लास तक का आपको वो विज्ञान जरूर आना चाहिए, वो वहाँ से ज़रूर आता है, तो आप उसको प्रेफर करिए 10th क्लास तक की विज्ञान को। और न्यूज़पेपर भी पढ़ते रहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि नई खोजें आ जाती हैं, नए वैज्ञानिक रिसर्च आ जाते हैं, तो उसके लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जीएस प्रश्न पत्र फर्स्ट कंप्लीट समझ में आ गया होगा। और आपको ये चाहिए पीडीएफ तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसके लिए पीडीएफ भी दे दूंगी। तो अब दोस्तों बात करते हैं हम सीसैट की। सीसैट बोले तो दोस्तों जीएस पेपर, सीसैट का पेपर आता है, तो उसको हम प्रश्न पत्र द्वितीय के नाम से जानते हैं दोस्तों। इसमें भी 2 घंटे का समय होता है। तो इसका पहला टॉपिक है दोस्तों बोधगम्यता। बोधगम्यता दोस्तों क्या होता है, हिंदी या फिर इंग्लिश का एक पैसेज होता है, उसको पढ़ना पड़ता है और उसके क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। देखने में तो ये काफ़ी सरल होते हैं, पर क्वेश्चन ढूंढने में नानी याद आ जाती है। तो दोस्तों इसके लिए भी आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, डेटाबेस पढ़ने चाहिए, क्योंकि ये भी हमारे कुछ कॉमन सेंस से रिलेटेड होता है। जरूरी नहीं है कि जो पैसेज में दिया गया हो उत्तर वही हो, कई बार हमें अपने कॉमन सेंस से भी उत्तर निकालने पड़ते हैं। उसके बाद आ जाता है संचार कौशल सहित अंतर वैयक्तिक कौशल, तार्किक कौशल एवं विश्लेषणात्मक क्षमता, निर्णय लेना और समस्या समाधान, सामान्य मानसिक योग्यता और आधारभूत सांख्यिकन, संख्याएं और उनके संबंध विस्तार आदि 10वीं कक्षा स्तर तक, आंकड़ों का निर्वाचन, चार्ट, ग्राम तालिका, आंकड़ों का पर्याप्त आदि 10वीं कक्षा। तो दोस्तों इसकी बात करें जीएस फर्स्ट पेपर की, तो इसको हम कह सकते हैं कि एसएससी जो होता है वो ये पूरा कवर करता है। सीसैट का पेपर आपका जो है वो एसएससी पूरा कवर करता है। तो उसके लिए आपको कई बार मार्केट में है जो आप देख सकते हैं, या तो आप पूरी एसएससी की जो तैयारी होती है उस लेवल की कर लीजिए, या फिर मार्केट में बहुत सारी सीसैट की बुक अवेलेबल हैं। और इसके लिए दोस्तों आपको क्या होता है कि हर साल का क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व करने चाहिए। कम से कम 10 साल के अगर आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं तो शायद आप अच्छा नंबर ला सकते हैं या अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर हम बात करें ये सीसैट पेपर की, उसके लिए तो मैं आपको कहूँगी कि आप इसके लिए ज़रूर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखिए और उसे सॉल्व करिए, आपका हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपको मेंस के भी सिलेबस चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक और कमेंट तो ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। और अगर आपको इसका पीडीएफ भी चाहिए तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको इसका पीडीएफ अवेलेबल करा दूँगी। थैंक यू दोस्तों।